कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का टीवी देख रहा होता है जिसका नाम होता है ताकेमिची कुन, जिसके टीवी में न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि मांझी नाम के एक ग्रुप की वजह से दुर्घटना घटी है जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक की मृत्यु हुई है जिसका नाम तांजीमाना नाओतो सान है और उसकी बहन हिनाटा तांजीमाना सान है। ये न्यूज़ सुनकर तांजीमाना हिनाटा सान को याद करने लगता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तभी दरवाजे पर कोई आता है और दरवाज़ा खोलने पर एक आंटी खड़ी होती हैं जो कि ताकेमिची को टीवी के वॉल्यूम लाउड होने पर उस पर चिल्लाती है और ताकेमिची किसी डीवीडी शो पर होता है जिसकी मैनेजर उसे ठीक से काम न करने के लिए उसे डांटती है और ताकेमिची माफ़ी मांगता है। ताकेमिची सैड फेस बनाए हुए शॉप से बाहर निकलता है। तभी कुछ शैतान बच्चे उसे परेशान करने के लिए कार पर कोइन से स्क्रैच करके भाग जाते हैं और कार का मालिक ताकेमिची पर अपना गुस्सा निकालता है। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ ताकेमिची रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है। तभी अचानक से एक हाथ पीछे से आता है और किसी ने ताकेमिची को धक्का दे दिया जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और एक ट्रेन भी सामने से आ जाती है। ताकेमिची अपने आप से कहता है कि ऐसे मरने के टाइम में भी मुझे कोई दोस्त या फैमिली की याद आने की जगह मरी हुई तांजीमाना हिनाटा सान मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट सीन में एक ट्रेन शिबुया स्टेशन पर उतरती है। 4 लड़के ट्रेन से बाहर निकलते हैं और ताकेमिची को भी उतरने के लिए कहते हैं। ताकेमिची देखता है कि जेब में 500 रुपये का कॉइन और एक फ़ोन है। फ़ोन में टाइम और डेट देखता है कि 4 जुलाई 2005, 12 साल पीछे का समय है। ताकेमिची अपने बालों और अपनी कॉलर की ड्रेस को देखता है और कहता है खुशी के साथ, ये तो मैं हूँ, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, मेरे स्कूल के दिन। और अपने दोस्तों के नाम कहता है, माकोतो, टीम लीडर अकुन, यामागासी मेरे बचपन का दोस्त अकुया। वे लोग बताते हैं कि अकुन फ्रेंच फ्राइज खा रहा है घर जाने के लिए क्योंकि वो पैसे बचाना चाहता है। ताकेमिची के दोस्त उसके ही बड़े भाई मसारू कुन के बारे में बात करते हैं जो कि शिबुया के 9th स्टैंडर्ड से है और हमें कोई भी परेशान करेगा तो हम लोग मसारू कुन के पास जा सकते हैं उसके से मदद मांगने के लिए। ताकेमिची कहता है, मसारू कुन वो क्या कर सकता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके दोस्त कहते हैं, ताकेमिची तुम मजाक मत करो, आज तो फाइट होगी। ताकेमिची सोचता है कि मसारू कुन ने बताया तो था कि वो शिबुया के 9th स्टैंडर्ड का लीडर है जिसकी वहाँ चलती है और उससे सभी डरते हैं। ताकेमिची और उसके दोस्त 8th स्टैंडर्ड में है और वो लोग शिबुया के ही 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की पिटाई करेंगे। ताकेमिची के दोस्तों का कहना होता है कि वो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं इसलिए ये फाइट जरूरी है। ताकेमिची डर जाता है, अब क्या होगा? ताकेमिची के दोस्त उसे अपना बॉस समझते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए टेबल पर मारकर जोर से चेयर करते हैं। ताकेमिची के दोस्त शिबुया के 8th स्टूडेंट्स को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी अकुन कहता है कि वो सिर्फ रोब जमाना और ड्रामा करना ही जानते हैं। तभी वहाँ के सीनियर का एक ग्रुप आ जाता है जो देखने में खतरनाक और ताकतवर लगते हैं। ताकेमिची अपने मन में सोचता है कि ये तो 9th स्टैंडर्ड के हैं और मुझे याद आ रहा है कि उस समय क्या हुआ था। उस समय मसारू कुन तो उनकी गुलामी करता था। सीनियर का ग्रुप का जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम ही वो लोग हो ना जो हमें ढूंढते हुए आए हो, हमारे स्कूल के जूनियर्स घूमने गए हैं, तुम्हें हमसे पिटना है क्या? तभी यामागासी कहता है कि हम किसी को जानते हैं जो तुम्हारे ही स्कूल के 9th स्टैंडर्ड में है, मसारू कुन। पर वो ये बात सुनकर उनके ग्रुप का एक मेंबर जिसके बाल पीले होते हैं वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और कहता है कि मसारू कुन वो तो हमारा गुलाम है और उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा गया होता है। मसारू कुन पैसे मांगता है तो एक बंदा कहता है कि पैसे चाहिए हो तो मेरे मुक्के को खाकर 100 का नोट समझ लो। ये सारी चीज़ें देखकर ताकेमिची के सारे दोस्त डर जाते हैं। हम जिसके भरोसे आए थे उसकी तो पहले से ही हालत ख़राब है। जैसा कि पास्ट में हुआ था वही घटना रिपीट होती है और ताकेमिची और उसके दोस्त सीनियर ग्रुप के हाथों से बहुत बुरी तरह से पिटते हैं और उन्हें टोक्यो मांझी ग्रुप की गुलामी करने के लिए सीनियर ग्रुप्स उन्हें अपने अंडर में ले लेते हैं। ताकेमिची खुद से बात करते हुए कहता है कि इसी फाइट की वजह से हमारी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी करना, मारपीट करना, हमें नीचे दिखाना और तरह तरह की हमारे साथ बदसलूकी करना, हमारी ज़िंदगी नर्क की तरह बन गई थी। और फिर मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया, लेकिन मैं यहाँ फिर से आया हूँ क्योंकि उस समय भले ही मेरी ज़िंदगी बेकार हो लेकिन मैं यहाँ पे अगर फिर से आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं है। और इसके अलावा जब मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया तो मैं जहाँ भी काम करने गया हर जगह मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। मुझसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती और तब से लेकर अब तक मैं माफ़ी मांगते ही आया हूँ। इसके अलावा और मैंने किया भी क्या है, लेकिन मैं अब उसी समय में आ गया हूँ वापस। मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं है, ये मैं जान गया हूँ। तभी उसकी आंखों के सामने तांजीमाना हिनाटा सान दिखाई देती है जो उसे कहती है, हानागाकी कुन तुम एक दिन लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और ताकेमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताकेमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही बात सोचने लगता है कि ये टोक्यो मांझी ग्रुप जिसकी वजह से 12 साल बाद मेरी तांजीमाना की जान चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। रात हो जाती है, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी
ताकि मिची को तांजी माना की याद आ जाती है और उसे मिलने के लिए दौड़ते हुए उसके घर चला जाता है। तांजी माना को देखकर ताकि मिची फूट फूट कर रोने लगता है। उसे नहीं पता क्यों प्रेजेंट लाइफ में ताजी माना मर चुकी है और मैं उसे आज जिंदा देख पा रहा हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। वो परेशान होकर पार्क में बैठा होता है, खुद के बारे में सोच रहा होता है। वहीं कुछ लड़के पैसों के लिए एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं कि बस तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं, और उसे डराने धमकाने लगते हैं। तभी ताकि मिची कहता है उनकी वजह से कोई इंसान चैन से बैठ कर अकेले रो भी नहीं सकता है शांति से, और ताकि मिची बहुत गुस्से में आ जाता है।